12th मैन, एक 12th मैन बैठिए हमारे साइड में, और एक 12th मैन बैठ सकते हैं किधर भी, पूरा कमेंट्री बॉक्स खाली है हमारा। और यहाँ पे पनवेल टीम के 12th मैन, तो निवेदन रहेगा सभी दर्शकों से, खिलाड़ियों से, भोजन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो निवेदन रहेगा जल्द से जल्द भोजन कार्यक्रम आप भी पूरा करिए। इस बार मुकाबला बड़ा होगा। यस अंपायर, डॉट बॉल। जगदीश, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बोलू नका प्लीज, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बोलू नका प्लीज। अंपायर खाना खाना है तो आप जा सकते हो। जो अतिरिक्त अंपायर है, एक्स्ट्रा अंपायर, जो एक्स्ट्रा अंपायर मैं गुजारिश करूंगा, जो अतिरिक्त अंपायर हैं, एक्स्ट्रा अंपायर्स हैं, आपसे गुजारिश है, खाना चालू हो गया है, लंच कर लीजिए। तो पहली गेंद यहाँ पे डॉट फेंकी गई और दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन मिलता हो। देखिए दोस्तों, अभी चैलेंज थोड़ा बड़ा होगा, अभी मैच में थोड़ी मजा आएगी, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो मुलुंड की टीम काफी अच्छी टीम है, और उनके सामने देखा जाए तो संघर्ष भी उतना बड़ा है, यानी कि टीम है पनवेल। कैलाश वर्सेस कैलाश, पहली गेंद पटकी विकेट, इस बार खेल दिया शॉट ऑफ पुल के माध्यम से, स्क्वायर लेग रीजन के क्षेत्र में खिलाड़ी काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर जाएंगे, काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहां पे दर्शकों के माध्यम से इशारा आता हुआ 4 रन। देखिए कैलाश चौधरी वर्सेस कैलाश चौधरी, दोनों भी कैलाश है, दोनों भी चौधरी है, तो देखते कलमबुली का कैलाश हावी ठहरेगा या फिर मुलुंड टीम का कैलाश हावी ठहरेगा। कैलाश, दोनों भी कैलाश तेज तर्रार गेंदबाज है। एक तरफ हम देखेंगे कैलाश चौधरी कलमबुली वाले, यानी कि कलमबुली एक्सप्रेस जो बैटिंग कर रही है, और उनके सामने उतनी तेज तर्रार गेंदबाज कैलाश चौधरी मुलुंड वाले। व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे, क्या शॉट था दोस्तों, पूरी तरह से पलके झपकी नहीं, तब तक गेंद को खोद के निकाला और इस गेंद को भेज दिया सीधा वाइड एक्स्ट्रा कवर रीजन डीप में 4 रनों के लिए। देखिए स्विच शॉट के लिए पहचाने जाते हैं, जितने तेजी के साथ आप गेंदबाजी करोगे उतने अच्छे स्ट्रोक ये कैलाश खेलना जानता है, इसी के लिए तो इसको प्रमोट किया एज ओपनर की भूमिका में। पटकी हुई गेंद, इस बार मौका बन सकता था, लेकिन गेंद लैंड हुई सेफ जोन में। देखिए विकेट काफी तेज है, और जब तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं तो गुडलैंड स्पॉट के ऊपर की गेंदें ठीक से पिक नहीं होती, तो यहाँ पे डटे रहना होगा मैदान के ऊपर, खराब गेंदों का यहाँ पे आने देना होगा, जगह बना के खेलना होगा, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना ये क्रिकेट नहीं होता दोस्तों। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए यदि खेला जाए तो एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है पनवेल की टीम। और इसी के साथ बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, जिसका नाम है सुरेश। देखिए मैंने जिसका उल्लेख किया था दोस्तों, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर से ये गेंदें काफी तेजी के साथ राइज हो रही है, इन गेंदों के ऊपर आप प्रहार करना चाहोगे तो मुश्किलातें निर्माण हो सकती है। और देखिए दोस्तों, मुश्किलातों में पड़ती हुई ये टीम, बल्लेबाज सुरेश के पारिकान। ये गेंदबाजी थोड़ी सी हावी हो सकती है बल्लेबाजों के लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर से यहाँ पे बाउंसर देने का प्रयास किया गया। स्कोर की यदि बात करें तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन आ चुके हैं 10। देखिए आखिरी गेंद थी दोस्तों, यदि आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल या डबल या फिर डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे या फिर गेंद को लीव करते थे तो एक अच्छी बात हो सकती थी पनवेल टीम के लिए, लेकिन कैलाश ठीक तरह से जानते हैं गेंदबाज कि यही सही मौका है, इसी वक्त गेंदबाज के माध्यम से बल्लेबाज के ऊपर यदि अटैक किया जाए तो यहाँ पे कमबैक हो सकता है। चलिए स्पीडअप कीजिए, प्लीज स्पीडअप कीजिए, मुलुंड टीम प्लीज थोड़ा सा स्पीडअप कीजिए। तो यहां पे नए गेंदबाज पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आएंगे यूट्यूब लाइव एंड से प्रवीण। यहां पे रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। देखिए सीधे बल्ले से यदि आपके रन आ रहे हैं तो इस प्रकार का प्रयास सही होगा क्या, यह सवाल बनता होता मैदान के ऊपर। कैलाश एक ऐसे बल्लेबाज है दोस्तों जो पहले 2 से 3 ओवर यदि विकेट के ऊपर डटे रहे तो एक बड़ा स्कोर सेट करने में अपनी भूमिका पेश कर सकते हैं। कैलाश के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों। हल्की सी ओवर पिच गेंद, मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद तैनात किया था, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं दोस्तों, एक प्री मिडेट प्लानिंग यहाँ पे हो रही है कैलाश का
विकेट चटकने के लिए कैलाश को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। सिंगल डबल के साथ स्कोर को रोटेट करना होगा। पहले 2 से 3 ओवर में यदि स्कोरों को जुटाया जाएगा तो गेंदबाजों के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को। एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश, थोड़े से फंबल होते हुए दिनेश। देखिए दिनेश को यहाँ पे जल्दी प्रमोट किया गया आकाश जी। और दिनेश की यदि बात करें तो मजले क्रम के काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। विकेट के ऊपर डट के रहना ये बखूबी जानते हैं। देखिए हरीश जैसा विस्फोटक बल्लेबाज पनवेल टीम के पक्ष में है और यदि 3 से 4 ओवर ये दोनों भी बल्लेबाजों ने विकेट संभाला और उसके बाद यदि हरीश मैदान के ऊपर आएंगे तो एक अच्छी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग गलत और गलती का परिणाम आप देख सकते हैं। 4 रन की मोहर यहां पे लगती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो, मैं गुजारिश करूंगा पालघर टीम और बोरीवली टीम, अगर आपके खिलाड़ी खाना खाना जाना चाहते हैं तो चले जाइए, क्योंकि इसके बाद वाला मुकाबला पालघर बनाम बोरीवली है। तो दोनों ही टीम से गुजारिश है, अगर आपको खाना खाना है तो खाना खा के ले लीजिए, अन्यथा इसके बाद देरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बैकफुट पंच आप देख सकते हैं, जगह बना के खेलने का प्रयास, रन बन सकती थी लेकिन कैलाश ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि यहाँ से यदि गलती कर बैठेंगे तो ये गलती काफी महंगी साबित हो सकती है। डॉट गेंद आती हुई पिछले गेंद के ऊपर चौका जरूर आया था, लेकिन इस गेंद के ऊपर अगर देखा जाए तो डॉट गेंद आती हुई। इसी के साथ दूसरा ओवर की आखिरी गेंद अभी भी फेंकना शेष। स्कोर की यदि बात करें तो 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ये क्या करना चाहते थे, ये क्या करना चाहते थे, ये शॉट कौन सा खेलना चाहते थे, यही सवाल भरत भाई के चेहरे पे आता हुआ। और इसी के साथ बल्लेबाज दिनेश के पारी का अंत। देखिए मौके आपको कम मिलते हैं, इन मौकों का इस प्रकार से इस्तेमाल करोगे तो टीम के कैप्टन को सोचना होगा आपको कब बल्लेबाजी को भेजना है। दिनेश के पारी का यहां पे अंत होता हुआ और एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 15। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए सुरेश जल्दी आउट हुए थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो दिनेश के ऊपर जो विश्वास दर्शाया था वो विश्वास इसलिए दर्शाया गया था कि विकेट के ऊपर डट के रहने जरूरी था। कैलाश विस्फोटक बल्लेबाज है, उनको यदि ज्यादा से ज्यादा मौका देते बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए और सिंगल डबल के साथ यदि स्ट्राइक रोटेट करते रहते थे तो एक अच्छा स्कोर बन सकता था, लेकिन कर बैठे गलती। ये गलती करी नहीं है दोस्तों, ये मजबूर किया है गेंदबाजों ने आपको गलती करने के लिए। यही तो पहचान है मुलुंड टीम की। काफी अच्छी स्ट्रेंथ है दोस्तों इन खिलाड़ियों की गेंदबाजी की। कैलाश और गेंदबाज प्रवीण, इन दोनों गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। कड़ी चुनौती होगी आज आपके सामने। आज पेपर थोड़ा सा टफ होगा, आज चैलेंज थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि सामने है मुलुंड टीम। पनवेल बनाम मुलुंड का ये चौथा मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय क्यों लिया, ये यहां पे सिद्ध करते हुए इस बार बैकफुट के ऊपर जाके कट करने का प्रयास, गति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है कैलाश के माध्यम से। काफी तेजी के साथ गेंदे आ रहे हैं आकाश जी। देखिए विकेट यहां पे कड़क होती जा रही है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे विकेट और कड़क होगी। जो गेंदें थोड़ी सी सुबह के सत्र में रुक के आ रही थी वो गेंदें और तेजी के साथ आना शुरू हुई है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए कैलाश बार बार हर मर्तबा गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंदों को पिच कर रहे हैं, बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे हैं हवा में खेलने के लिए, और यही गलती कर बैठ रहे हैं बल्लेबाज, और जिसके चलते 2 विकेट का नुकसान मैदान के ऊपर पनवेल टीम के लिए। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद। यहाँ पे न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, इनकी याद दिलाने वाली ये गेंदबाजी, इनकी गेंदबाजी की शैली, जिस प्रकार से ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करते हैं, उनका फॉलो थ्रू है जब वो रिलीज करते हैं। हाथ में अगर देखा जाए जो उन्हें रिस्ट बैंड पहना है, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट भी इसी प्रकार का ब्लैक कलर का रिस्ट बैंड पहनते हैं, और जब एक्शन कंप्लीट कर रहे तभी उसी प्रकार की शैली में कैलाश गेंदबाजी करते हुए। देखते हैं यहाँ पे 1 रन जरूर मिलता हुआ, मौका बन सकता था दूसरी का, लेकिन यहाँ पे कैलाश रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए सिंगल डबल करते रहना पड़ेगा, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं आ सकता, ऐसे मौके ढूंढने होंगे डबल्स के लिए, लेकिन इन मौकों का यदि आप फायदा नहीं उठाओगे तो यहाँ पे चुनौतियां बढ़ सकती है। यहाँ पे धीमी गति से गेंद डाली थी, इस बार कैलाश ने जाना कि यहाँ यस ये रन बन सकता है, और इसी के साथ 1 रन बटोरा और वाइड +1, 2 रन निश्चित तौर से मिलते हुए। स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 19 के पायदान पे, तीसरा ओवर प्रगति पथ पे है, 3 गेंदों का खेल शेष अभी भी बाकी है। देखिए कैलाश की ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी पनवेल टीम के लिए। यदि इस ओवर को डिफेंसिवली खेला जाएगा, सम्मान पूर्वक स्थिति में इस गेंदों को अगर खेला जाएगा तो ये मैच में एक अच्छी पकड़ बन सकती है। अच्छी गेंदबाजी,
क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कैलाश। पिछले साल भी हमने देखा दोस्तों, कैलाश ने जो बल्लेबाजी की थी, जो गेंदबाजी की थी, वो विशेष रूप से काबिले तारीफ थी। और जहां से उन्होंने खत्म किया था पिछला साल, उसी से उधर से ही इस साल का आगाज किया था छक्के के साथ। और एक अच्छी गेंद यहां पे आप बल्लेबाजी के लिए देख सकते हैं, बल्लेबाज आ चुके मैदान के ऊपर। योगेश, देखिए हरीश जैसा विस्फोटक बल्लेबाज आपके पक्ष में होते हुए योगेश को जल्दी भेजना ये उचित बात हो सकती है क्या? दुर्गेश, माफ कीजिए, दुर्गेश को जल्दी भेजा गया, ये अच्छी बात हो सकती है क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो और इस बार देखिए दोस्तों, विवेचनाओं को, विरोधों को किस प्रकार से उत्तर देना है ये जानते हैं दुर्गेश। देखिए उपेक्षाओं के धनी नहीं है ये, अपेक्षाओं के धनी है। उपेक्षा की जा रही थी विरोधकों के माध्यम से, लेकिन अपेक्षाओं पे खरे उतरे और दिखा दिया कि मेरे पास क्या टैलेंट है। और इसी के साथ एक छक्का आता हुआ, और छक्के के साथ आप देख सकते हैं पनवेल टीम के पक्ष में एक खुशी की लहर आती हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 25, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। क्या बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों दुर्गेश के माध्यम से। भले ही 2 गेंदें उन्होंने डॉट खेली थी, लेकिन जानते हैं उनके पास क्या टैलेंट है। हल्की सी ओवर पिच गेंद मिली, स्लॉट में मिली और उसको सीधा घुमा दिया लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। देखिए इस छक्के के साथ निश्चित तौर से बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में आई है, लेकिन गुण तालिका पे अगर स्कोर की यदि बात करें तो 18 गेंदों में महज मिले हैं 25 रन। यहाँ पे पटकी हुई गेंद, इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग रीजन के क्षेत्र में, फाइन में गेंद ट्रैवल करती हुई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका आता हुआ खुशियां लाता हुआ यहाँ पे पनवेल टीम के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक था दोस्तों। यहाँ पे वेट करना होगा, वेट एंड वॉच का क्रिकेट खेलना होगा, सूझबूझ वाला खेल खेलना होगा। कैलाश जानते हैं दोस्तों कि इस टीम की गेंदबाजी की स्ट्रेंथ किस प्रकार से है। यदि गेंदबाज कैलाश और गेंदबाज प्रवीण यदि छोड़ दिया जाए मुलुंड टीम में, तो अतिरिक्त जो गेंदबाज है उनके ऊपर ये बल्लेबाज खेल सकता है बड़े स्ट्रोक। और इसी के चलते अभी तक अगर देखा जाए तो मैदान के ऊपर डटे हुए, रिस्क नहीं ले रहे दोस्तों। अगर अभी रिस्क नहीं लेंगे इस ओवर में तो कब लेंगे। ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, काबिले तारीफ, सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी फेंकी गई थी, लेकिन इस बार देखिए दोस्तों काफी अच्छी गेंद। रिस्ट का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया गया, अपने फॉलो थ्रू में आते हुए आखिरी क्षणों में रिस्ट का इस्तेमाल, और जिसके चलते गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के मात्रा में। मिस्टर स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, कैच लपकेंगे क्या प्रयास किया गया, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद सेफ लैंड होती हुई। और इसी सिंगल के साथ 30 रन। चौथा ओवर प्रगति पथ पे है, 4 ओवर चल रहे हैं दोस्तों और महज रन बने हैं 30। यानी कि आप देख सकते हो कि मुलुंड टीम की गेंदबाजी की स्ट्रेंथ क्या है। जिस टीम ने पिछले मैच में 90+ रन बनाए थे, उस टीम को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। बैकफुट के ऊपर जाके कट करने का प्रयास, लेट कट का प्रयास जरूर किया गया है। थर्ड मैन के क्षेत्र में इस बार गेंद को रोका गया, महज 1 रन मिलती हुई। सिंगल डबल के साथ यहाँ पे रनों को जरूर बटोरा जा रहा है, लेकिन इसी गति से यदि रन आते रहेंगे तो शायद ये टीम 60 तक का ही आंकड़ा चूम सकती है। क्षमता है इस टीम के पास, विस्फोटक बल्लेबाज इनके खामे में है, इनके पक्ष में है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया गया। देखिए ऐसे कहते हैं दोस्तों, शक्तिशाली इंसान यदि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करे तो विवेचनाओं का उसको सामना करना पड़ता है। अभी आप मैदान के ऊपर देख सकते हैं विवेचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कैलाश को। आगे आके खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार देखिए डाउन द विकेट जाके हल्की सी ओवर पिच गेंद को खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। दंदनाता हुआ खूबसूरत रबर स्टैम्प सिक्सर। ये कैलाश का रबर स्टैम्प शॉट है दोस्तों। काफी मर्तबा ऐसे स्ट्रोक हमने खेलते हुए देखा है कैलाश को। डाउन द विकेट जाना, हल्की सी ओवर पिच गेंदों को लपकाना सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्के और चौकों के लिए, इसी के लिए तो जाने जाते हैं कैलाश चौधरी। और आज अपना नाम को सूट होगा वैसा खेल इस बार दिखाते हुए। इस छक्के के साथ स्कोर की यदि बात करें तो महज 37 रन, 24 गेंदों में महज मिली 37 रन।
काफी कम मर्तबा हम ऐसा देखते हैं कि 4 से 5 ओवर जब तक पनवेल टीम खेलती है तब तक वो 60 से 70 का आंकड़ा चूमती है, लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की करनी होगी सराहना। काफी अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से कमर तोड़ गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई मुलुंड टीम के माध्यम से। यदि इसी प्रकार की गेंदबाजी चलती रही तो पनवेल टीम यहाँ पे फंस सकती है उनके जाल में। तो ये था 4 ओवर का लेखा जोखा, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 37 रन जरूर आ चुके हैं। तो स्ट्राइक के ऊपर आप देख सकते हैं दुर्गेश, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के के साथ 8 रनों का योगदान दिया है। और इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस बार गेंद को खेल दिया 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए इस ओवर का आगाज कर दिया चौके के साथ बल्लेबाज दुर्गेश ने। सुरेश और दुर्गेश ये 2 चेहरे इस साल नए दिख रहे हैं इस टीम में, और दोनों भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बल्लेबाजी अब तक शुरू हुई नहीं है। फुल टॉस गेंद इस बार फिर एक मर्तबा, गैप शॉट सिलेक्शन, काफी अच्छी बल्लेबाजी, काबिले तारीफ स्ट्रोक। देखिए दोस्तों, स्लोअर गेंदबाज है, ऑफ ब्रेक की इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं है उसी क्षेत्र में टारगेट किया जा रहा है। इससे आप जान सकते हैं कि ये टेक्निकली कितना स्ट्रांग बल्लेबाज है। चौके के साथ स्कोर की बात करें तो 45 रन आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस ओवर का। ये अच्छी गेंद इस बार तेजी के साथ डाला गया था। इस गेंद को पहली 2 गेंदें थोड़ी सी धीमे गति से फेंकी गई थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो तेजी के साथ डाली गई है गेंद, डॉट जाती हुई। हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने यहाँ पे हमारे दिनेश भाई एक्टर आ चुके हैं अपनी जर्सी परिधान करे हुए, पूरे अपने ड्रेस कोड के साथ। तो निश्चित तौर से सबकी नजरें दिनेश भाई की तरफ रहेगी, किस प्रकार से खेल दिनेश दिखाएंगे। कल देखा जाए तो कल कहा था कि मुझे खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है, मैं कल कुछ कर दिखाने की प्रयास जरूर करूंगा। और इस बार देखिए बैकफुट के ऊपर जाके और एक अच्छा प्रहार, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फिर एक मर्तबा टारगेट किया गया। बैक टू बैक तीसरा चौका इस ओवर में आता हुआ, 4 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके दागे, और इस 3 चौके के साथ स्कोर की यदि बात करें तो 49 का आंकड़ा चूमती हुई महज 1 रन दूर रहेगी अपने अर्धशतक टीम के। इस बार बैट का लीडिंग एज लेके गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर से, और इसी 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ यहाँ पे पनवेल टीम का 50 रन पूरे होते हुए 5वां ओवर का खेल प्रगति पथ पे है। अगर एवरेज की यदि बात करें तो 10 के एवरेज से यहाँ पे रन बटोरे जा रहे हैं। 80 से 90 रन निश्चित तौर से बनाना चाहेगी ये टीम। हल्की सी ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑफ और लॉन्गन के बीच में खेलने का प्रयास। कैलाश काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए 1 बाउंस गेंद को गैदर करने का प्रयास निश्चित तौर से किया था। 1 रन जरूर मिला, 1 रन जरूर मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर की यदि बात करें तो 51, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। देखिए 12 गेंदें महज शेष है इस ओवर की। हरीश अभी भी डगआउट में बैठे हुए इंतजार कर रहे कि कब मुझे बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। देखिए इन 12 गेंदों में 30 से 35 रन यदि जुटाए जाएंगे तो ही एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि बात करें मुलुंड टीम की तो मुलुंड टीम के जो कैलाश जिस फ्लो में है दोस्तों, जिस लय में है दोस्तों, उसके सामने यदि आपको फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो वो 80 से 90 हो सकता है। देखिए तीसरे और छठे ओवर के बीच में बैटिंग पावर प्ले रहेगा। यदि आप तीसरे और छठे ओवर के बीच में बैटिंग पावर प्ले ना लोगे तो अंपायर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ये घोषणा करेंगे कि ये छठा ओवर पावर प्ले ही रहेगा। तो सभी खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि भोजन कार्यक्रम शुरू हुआ है तो काउंटर पे जाके आप भोजन का आनंद लीजिए। प्लीज निवेदन रहेगा सभी खिलाड़ियों से, सभी दर्शकों से, भोजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और आज के दिन जिनके माध्यम से भोजन हमें प्रबंध किया गया है, डोंबिवली ग्रुप, डोंबिवली के गिरनार ग्रुप, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ग्लांस किया इस बार गेंद को, कलायु के साथ मोड़ दिया स्क्वायर लेग रीजन के क्षेत्र में। 1 रन जरूर पूरा हुआ, दूसरे की कोशिश, और 2 रन काफी तेजी के साथ बटोरे गए। देखिए आज के दिन में जिनके माध्यम से भोजन का प्रबंध किया गया है तो गिरनार ग्रुप डोंबिवली, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे पूरा गिरनार ग्रुप, उसमें हमारे जगदीश भाई यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से साइकिल प्राप्त हुई है दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज के लिए, जगदीश भाई और राहुल भाई, ये भी एक घटक है गिरनार ग्रुप के। इस बार बैकफुट के ऊपर जाके काफी अच्छा स्ट्रोक, वाइड एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया गया। कैलाश वहां पे मौजूद, जर्सी नंबर 19, क्या बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे दिखाते हुए, क्या बेहतरीन फील्डिंग,
काबिले तारीफ, ये होता है जुनून दोस्तों अपनी टीम के लिए। वन मैन आर्मी कैलाश इस बार फील्डिंग के माध्यम से। दुर्गेश यहां पे स्ट्राइक पे आते हुए, 4 गेंदे अभी भी शेष। राइटम ओवर द विकेट, पैट का बॉटम एज लेके गेंद गई सीधा लॉन्ग स्टॉप रीजन के तरफ, काफी तेजी के साथ ट्रैवल करेगी और रुकेगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक चौका यहां पे आता हुआ इस ओवर में। देखिए थोड़ा सा नसीब भी यहां पे साथ देता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, नसीब भी उनका साथ देता है जो जानता है लड़ना, और मैदान के ऊपर जिस प्रकार से लड़ रहे हर एक रन के लिए आप देख सकते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाजों के माध्यम से, जो शुरुआत करके दी थी कैलाश ने, वही शुरुआत के ऊपर। लेकिन इस बार क्या बात, बेहतरीन स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह से किया, गेंद को यहाँ पे पूरी तरह से लपेट लिया और भेज दिया सीधा दर्शकों में 6 रनों के लिए। देखिए काफी शक्तिशाली बल्लेबाज है दोस्तों, बड़े स्ट्रोक दागना ये जानते हैं। और इस पूरे प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो पनवेल टीम के हरीश, डोंबिवली टीम के प्रवीण यानी कि हल्क, ये काफी माइटी सिक्सर मारना जानते हैं। तो आज पूरे दिन में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से छक्के दागे जाएंगे ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन इस बार फिर एक मरतबा बैकफुट के ऊपर जाके खेलने का प्रयास, और इसी बात को शायद गेंदबाज ने जाना परखा और इस गेंद को डॉट फेंका। इसी के साथ अगर देखा जाए तो आखिरी गेंद अभी भी आना शेष, 64 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी ओवर आने वाला है दोस्तों, अभी भी 7 गेंदें शेष इस पहले सत्र की। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, यहां पे गेंद सीधा जा पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बैक टू बैक और एक प्रहार, 6 रनों के लिए गेंद फरार सिक्सर के माध्यम से। इस सिक्सर के साथ स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 70 के पायदान पे और 2 विकेट के नुकसान पे। आकाश जी यदि बात करें तो वो गेंदें ढूंढ के निकाल रहे दुर्गेश, जिनके ऊपर वो प्रहार कर सकते हैं, और जो गेंदें उनको ठीक से समझ नहीं आ रही है उनके ऊपर वो सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। यानी कि सूझबूझ वाला खेल यहाँ पे मैदान के ऊपर होता हुआ संयम के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। हेलो, तो चलिए नेक्स्ट मैच का कॉल है आपको टॉस के लिए। बोरीवली बनाम पालघर, अगर आपने खाना खा लिया हो तो चलिए आइए टॉस के लिए अपना प्लेइंग 11 लेके। बोरीवली बनाम पालघर, ये दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि आइए कमेंट्री बॉक्स के सामने, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो निश्चित तौर से आज के दिन का 5वां मुकाबला आपके सामने आने वाला है दोस्तों, बोरीवली बनाम पालघर। इन 2 टीमों के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला बोरीवली खेलना चाहेंगी। और इस बार क्या स्ट्रोक था दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग, ताकत से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। देखा गेंद कहां पे पिच हो रही है, फ्रंट फुट के ऊपर पहला पैर डाला और सीधा कलाइयों के साथ मोड़ दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी अच्छा स्ट्रोक था दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हर वक्त हम कहते हैं शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ, यहाँ पे युक्ति के साथ खेला, दिमाग काफी अच्छा इस्तेमाल किया और इसी के लिए पहचाने जाते कैलाश चौधरी। फिर एक मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, लेकिन सीधा गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। देखिए शायद कैलाश इसी के लिए विकेट के ऊपर डटे थे कि कब ये गेंदबाज आएगा और इसके ऊपर मैं प्रहार करूंगा। स्कोर की यदि बात करें तो 76 रन ऑन स्कोर कार्ड, अभी भी 4 गेंदें शेष, 2 गेंदों में 2 सिक्सर और एक धीमी गेंद। काफी धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, ये चकमेदार गेंद थी दोस्तों, पिछले कुछ गेंदे से थोड़ी और धीमी फेंकी गई है गेंद, और जिसके चलते बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए और जिसके चलते एक अच्छा सा कमबैक कह सकते गेंदबाजी के माध्यम से। 82 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी है दोस्तों, यदि इन 4 गेंदों में 8 से 10 रन भी आते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर बन सकता है। माफ कीजिए, 3 बॉल बाकी है, माफ कीजिए, 3 बॉल हुए। राइटम ओवर द विकेट, गेंदबाज फिर एक मर्तबा भावेश, धीमे गति से डाली थी गेंद, हाफ ट्रैकर थी दोस्तों, ठीक तरह से पहचान ना पाए। 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा। दुर्गेश भी आनंद लेना चाहते हैं बल्लेबाजी का और शायद ही वो कैलाश को कॉल दे रहे थे कि मैं स्ट्राइक लेता हूं, लेकिन गलती कर बैठे यहाँ पे फील्डर और जिसके चलते स्ट्राइक रोटेट हुई है। तो देखते हैं कैलाश किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे आखिरी 2 गेंदों का। पहले 2 गेंदों के ऊपर तो सिक्सर दागे है, लेकिन
और 2 गेंदें आना शेष। इस बार महज 1 रन मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ 85 रन। आखिरी गेंद, सामना करेंगे दुर्गेश, पावर जनरेटर यहां पे पनवेल टीम के। अपनी ताकत का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। बैकफुट के ऊपर जाके खेलने का प्रयास, कवर और पॉइंट के बीच में से डीप में गेंद जाती हुई, 1 रन निश्चित तौर से मिलता हुआ। और इसी 1 रन के साथ यहां पे पहले सत्र का होता हुआ खेल समाप्त। पहले सत्र के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर जहां पहुंचा है 86 के पायदान पे, और जीत के लिए जरूरत होगी आने वाली 42 गेंदें और 87 रनों की आवश्यकता। तो निश्चित तौर से यह था पहले सत्र का लेखा जोखा। और पहले सत्र में हमने देखा दोस्तों, कैलाश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, दुर्गेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआती में आए हुए सुरेश ने कुछ ज्यादा इंप्रेस किया नहीं, दिनेश के ऊपर विश्वास दर्शाया गया, अपने विश्वास के ऊपर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। लेकिन चुनौतियां अभी बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि दूसरे सत्र में कैलाश बैटिंग करेंगे मुलुंड के। द मैन इन फॉर्म, लेफ्ट हैंडेड, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं, वो हमें खेलते हुए दिखेंगे दूसरे सत्र में। तो इस दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर मित्र, हमारे कलम बोली के काफी अच्छे दोस्त। तो आइए आकाश जी, आपके वाणी से आने वाले मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाइए। इसी बीच पालघर और जीवन कला वॉरियर्स बोरीवली का टॉस होने जा रहा है और कैप्टनशिप कर रहे हैं हमारे दिनेश भाई एक्टर और पालघर के सुजल। रमेश भाई टॉस उड़ाएंगे और दिनेश एक्टर ने हेड कॉल किया और हेड। इसी प्रकार जीवन कला वॉरियर्स ने टॉस जीत लिया है। और दिनेश भाई, आपने टॉस जीता तो आप पहले क्या लेना चाहेंगे? फील्डिंग। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले फील्डिंग लेना चाहेंगे? क्या आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ मजबूत है या बैटिंग कमजोर है? जी दिल मानता है, दिल। हाँ, शायद आपको अभी काली माँ कुछ बोलेंगी। देखिए ये ऐसा ही राज मत खुलाइए, आप अपना हिसाब से आप मेरे भाई है। पिछली बार जो आपने बेस्ट टूर्नामेंट में जो बेस्ट कैच लिए थे, वो आज में मैं कभी कभी यूट्यूब पे देखता हूँ तो मुझे वो यादें ताजा होती है। तो क्या लगता है आज भी ऐसा कुछ कारनामा हो पाएगा? जी मुझे लगा कि शायद अच्छा होगा, हम खुशी अच्छी करेंगे और सब कुछ खेल के ऊपर ही है। जो भी अच्छा खेलेगा वो अच्छा होगा, जो भी है खेल के ऊपर। अच्छा, इस बार आप कैप्टनशिप कर रहे हैं ऐसा मैंने सुना है? नहीं ऐसा नहीं है, टॉस के लिए खाली आया हूँ, वॉइस कैप्टन हूँ मैं, लेकिन कैप्टन सकाराम है। हाँ, टॉस के लिए आए हैं लेकिन आखिर में कैप्टन तो सकाराम है, क्योंकि हाँ इसी बीच मैच शुरू होगा। अभी पहला पालघर के कैप्टन सुजल, आप युवा प्लेयर हैं और पहली बार आप भाग ले रहे हैं टूर्नामेंट में, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी उम्र कम है लेकिन आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, उसका कुछ राज बताएंगे आप? लटके रहो। लटके रहो, शायद कॉम्प्लेन ज्यादा पिया है लगता है या बॉर्नविटा। लेकिन आपका खेल बहुत ही बढ़िया है, आप ऐसे ही खेलते रहिए और नाम टीम का रोशन करते रहिए। पहली बार भाग ले रहे हैं टूर्नामेंट में, कोई दबाव नहीं लेने का, सामने अपने ही खिलाड़ी है जीवन कला वॉरियर्स, तो डरने का नहीं, किसी से नहीं डरते। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए और हमारे कोच नारायण बाबा के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेष। तो चलिए, कैप्टन सॉरी कोच और कैप्टन। हाँ, कहते हैं कि शेर बुढ़ा है लेकिन दहाड़ना नहीं भूलता, एक बार में 100 को पछाड़ना नहीं भूलता। अरे लोग कहते हैं कि शेर तो हो गया है ढेर, अरे उन्हें कौन समझाएगा, ये तो समय का फेर। तो बिल्कुल क्या बात है, हमारे झाला साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या शेर व शायरी, बिल्कुल एक्साइटमेंट हो गया अगले मुकाबले के लिए। चलते हैं इस सत्र के अगले फेरी में। कैलाश और दुर्गेश की वो धुआंधार पारी, लक्ष्य रखा है यहां पर तो चलिए यहां से चौधरी टाइगर्स पनवेल की तरफ से पहली ओवर, पहली ओवर लेकर आएंगे कैलाश। स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज तो चलिए मुलुंड के 12वां प्रतिनिधि, मुलुंड के 12वें प्रतिनिधि
अंपायर के पास ये किसी का चश्मा रह गया है तो वो लेकर जाना है। हाँ? तो चलिए लेट्स प्ले गेम ऑन। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज अरविंद, नॉन स्ट्राइक हैंड पर कैलाश। गेंदबाजी मार पर कैलाश, एक बल्लेबाजी से तो मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा। अब विकेट पर देखेंगे किस प्रकार ध्यान देते हैं। पहली गेंद इस इनिंग की, कैलाश टू अरविंद। ओहो लाजवाब गेंद, यहाँ पर गेंद गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी भी प्रकार का संपर्क यहाँ पर हुआ नहीं। प्रकाश भाई अरविंद को भेजो ना, वो उधर देख रहे हैं अरविंद। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ नजाकत बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे इस मुकाबले में जीत प्रस्तावित करने के लिए। पहला गेंद यहाँ पे डॉट जरूर है। अगली गेंद एक बार फिर कैलाश के अरविंद के लिए, इस बार उठा के खेला है, हवा में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी दिनेश, और यहां से होना पड़ेगा अरविंद को मैदान के बाहर। बिल्कुल यहां से पहला झटका लगता हुआ टीम मुलुंड को। कैलाश आए, गेंदबाजी मार के पहला गेंद डॉट करा दिया, उसके बाद एक बड़ी मछली हाथ लगी है। लेकिन अभी तक कैलाश जैसा बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिसे ट्रेंट गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट के नाम से नवाजा जाता है, वो खिलाड़ी अभी भी आपको स्ट्राइक हैंड पे जरूर नजर आएगा। लेकिन ना कैलाश भी कहां पीछे रहने वाले, पहली गेंद पर ये, दूसरी गेंद पर इस विकेट को लेने के बाद अपने मंसूबे स्पष्ट किए हैं। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज कैलाश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे नए बल्लेबाज मुकेश पवार। गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर कैलाश। तो चलिए कैलाश के लिए कहीं ना कहीं ये एग्जाम से कम नहीं है। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में गेंद है, क्या यहां से, जी बिल्कुल, बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। कैलाश यहां पर लगता हुआ दूसरा झटका, मुलुंड टीम को यहां पर लगता हुआ कैलाश के स्वरूप में दूसरा झटका। एक उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं कैलाश टू कैलाश। गेंदबाज कैलाश भारी पड़े बल्लेबाज कैलाश पे, इस बार कोई चमक छोड़ने में, बड़ा स्ट्रोक खेलने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज कैलाश। तो चलिए अब यहां से गेंदबाज कैलाश ऑन हैट्रिक पर है इस बार कैलाश। दूसरा विकेट गिरा है, अब तक कोई भी रन स्कोर कार्ड में श्री गणेश नहीं हुआ है। मुकेश पवार, ओहो यहां पर लाजवाब गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई टीम मुलुंड के लिए। तो कहीं ना कहीं भरत भाई के चेहरे पे थोड़ी सी संतुष्टि नजर आएगी, क्योंकि 4 गेंद में कोई भी रन नहीं आए हैं और 2 विकेट, 2 बड़ी मछली जाले में फंसाकर मैदान के बाहर भेज दी है शाम को पार्टी शार्टी के लिए। चलिए कैलाश की अगली गेंद, मुकेश पवार, इस बार अफसर के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, दिनेश गेंद के पीछे दौड़े, यहां पर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांगा और यहां पर थोड़ा सा फंबल, 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। मुकेश पवार के बल्ले से आता हुआ यह दमदार चौका। तो बिल्कुल देख सकते हैं गिरना स्वीट्स के हमारे डोंबिवली के फूड स्पॉन्सर जगदीश जी भाई, राहुल जी भाई और रोहित भाई योगदान देखिए आज एज अ कैमरामैन के रोल में नजर आएंगे। आपको कैमरे में नहीं नजर आएंगे पर कैमरामैन के रोल में नजर आएंगे। तो चलिए ये हमारे पवेलियन के सामने आता हुआ 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, दंदनाता हुआ 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर डिलीवरी फ्री है, लगातार 4-4 यहां पर मुकेश पवार के बल्ले से आया 2 लगातार बड़े स्ट्रोक। तो बिल्कुल ये लगातार 2 चौके लगने के बाद कहीं ना कहीं मुलुंड टीम की जो मुलुंड टीम के जो मनोबलता है थोड़ी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आई होगी, क्योंकि 2 चौके लगे हैं इस पावर प्ले के ओवर में। अब अगले गेंदबाज हरीश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज कुशल, नॉन स्ट्राइक हेड पे मुकेश पवार। लेकिन गेंदबाजी मारे पर चौधरी टाइगर की तरफ से आएंगे अगले गेंदबाज हरीश, अपनी वैयक्तिक पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते रहे, लेट करने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर
का डिसीजन आना अभी भी बाकी है। बिल्कुल अंपायर का हाथ दोनों तरफ समांतर, यानी कि ये अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ टीम की टोटल रन संख्या इस वक्त जा पहुंची है 9 रन। हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, यहां पर महज 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहां से मुलुंड टीम की जो स्कोर कार्ड है वो अब दोहरे अंक में पहुंच गई, यानी कि 10 रन स्कोर कार्ड पर चढ़ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुलुंड टीम बैकफुट पे थोड़ी सी नजर आई। सलामी के 2 बल्लेबाज कैलाश और अरविंद जल्दी वापस पवेलियन में लौट गए, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया गेंदबाज कैलाश ने और पवेलियन की राधिका है। तो चलिए हरीश की अगली गेंद मुकेश पवार के लिए, लेकिन एक बार फिर उसी स्ट्राइक जोन में गेंद सीधा तारामंडल, 6 रन। ये तो फ्री डिलीवरी थी 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मुकेश पवार के माध्यम से यहां देखने को मिल रही है। मुकेश पवार पिछले मुकाबले में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, एक ही दूरी से रन जुटाए थे, लेकिन इस मुकाबले में 2 चौके 1 छक्के उनके बल्ले से आए। ये चौके छक्के कहीं ना कहीं मुलुंड टीम की भावनाओं को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएगा, उनके जीत में एक बड़ा कंट्रीब्यूट होगा, इस जीत में बड़ा योगदान होगा। अगर यहां से इसी प्रकार के स्ट्रोक से इस पकड़ पे मजबूती बना लेते हैं तो क्या इतना आसान है चौधरी टाइगर से इस मुकाबले को छीन पाना। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी जरूर, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, यानी कि 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ अतिरिक्त के स्वरूप में। तो बिल्कुल चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर हरीश हल्के हाथों से खेला गया। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं एक समझबूझ वाला क्रिकेट। खराब गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद पर सूझबूझ भरी भरी एक ही दूरी से रन जुटाने का कार्य मुकेश पवार और सुजल द्वारा लगातार जारी है। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा भरत जी भाई, हमारे एडवोकेट भरत जी चौधरी, उनके माध्यम से इस संपूर्ण मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच के लिए 500 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है वो हमारे भरत जी चौधरी के तरफ से दी जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद पैटर्न पर जरूर लगी, लेकिन यहां पर कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि 0 0 रन संख्या वहीं पर थमी हुई। कुशल 69 रन का टारगेट हमारे साथी दिनेश जी चौधरी, रिकॉर्ड है 69-32 बॉल में। हरीश की अगली गेंद कुशल के लिए, इस बार थोड़ी सी दूर फेंकी गई, चकवा देने की कोशिश स्लोरम यहां पर फेंकी गई और एक और डॉट गेंद आती हुई टीम मुलुंड के लिए। तो भरत जी चौधरी आपका धन्यवाद होगा हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच 500 रुपए का ये इनामी राशि देने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा क्रिकेट हर खिलाड़ी खेलने की कोशिश जरूर करता है मैदान पर, क्योंकि 500 रुपए की इनामी राशि कम नहीं होती। तो चलिए भोजन चालू है, प्रारंभ हो चुका है, तो भोजन का स्वाद लीजिए। इस बार फिर एक और डॉट गेंद, लगातार तीसरी हरीश के लिए डॉट गेंद। यहां पर बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए टीम पनवेल चौधरी टाइग्स दहाड़ते नजर आ रहे हैं अब तक इस मैदान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट टीम मुलुंड। तो चलिए यहां से समीकरण बनता हुआ 30 गेंदे और 69 रनों की आवश्यकता होगी। क्या आसान है? क्या यहां से जीत होगी? क्या पकड़ यहां पर निर्माण करने में कामयाब होंगे ये बल्लेबाज? ये एक सवाल बना हुआ है टीम मुलुंड के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी, उसके माध्यम से उस मुकाबले में जीत प्रस्थापित किया था। लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं चौधरी टाइगर्स हावी होते नजर आ रहे हैं टीम मुलुंड पर। हो भी क्यों ना, मेगा न्यूट्रिशन जो लिया हुआ है यहां पर भरत जी भाई की तरफ से मेगा न्यूट्रिशन। तो चलिए आज जो भोजन का प्रबंध किया है स्वर्गीय मुलाराम जी पूनाराम जी काग, उनके छोटे भाई सुजाराम जी, इनके माध्यम से आज का भोजन का प्रबंध किया गया है। उनके स्मृति दिवस पर या स्मृति दिवस को लेकर इस भोजन का प्रबंध किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजाराम जी आपका भी आज के दिन का भोजन का प्रबंध करने के लिए। बिल्कुल संपूर्ण प्रतियोगिता में जगदीश जी भाई, प्रहर जी भाई, इन सभी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है
अंतिम दिवस तक इस मुकाबले पर संघर्ष करते नजर आते हैं। तो चलिए, इस पर संघर्ष कर रही है टीम मुलुंड। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन गेंद जाएगी डाउन द ग्राउंड सीमा रेखा पार। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। तो बिल्कुल ये तालों की गड़गड़ाहट कहीं ना कहीं मनोबल को ऊपर की लेवल की तरफ लेके जाता हुआ। 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट। 28 रन, माफ कीजिएगा, 28 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता अभी भी होगी टीम मुलुंड को। मुकेश पवार एक अच्छी लय में है, अच्छी बल्लेबाजी करे। इसी प्रकार की बल्लेबाजी अगर जारी रही तो कहीं ना कहीं पकड़ निर्माण हो सकता है। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 और रनों का बोनस टीम मुलुंड के खाते में होता हुआ। तो बिल्कुल चलिए, एक बार फिर कैलाश चौधरी मुकेश पवार के लिए। इस बार स्लो रन गेंद फिर फेंकी थी, लेकिन कनेक्ट अच्छा नहीं कर पाए और महज 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। अकेली दूरी से भी रन जुटाने की काफी कोशिश यहां पर जारी है। कैलाश चौधरी अब तक अपने अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की है। महज 1 छक्का लगा है उनके दोनों ओवर में, लेकिन यहां से कमबैक करने की कोशिश जरूर होगी टीम मुलुंड की, क्योंकि संघर्ष अभी भी, लक्ष्य अभी भी बड़ा है। कैलाश चौधरी एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। चौथी गेंद यहां पर कुशल के लिए, हल्के हाथों से खेला। ये देखिए समझ बूझ वाला, क्या यहां पर खतरा साबित हो सकता है? जी जी, यहां पर मौके जरूर बने थे, लेकिन मुकेश पवार सेफ अपने क्रीज में पहुंच गए। यहां से तो यहां से कैलाश चौधरी अब तक 4 गेंदें फेंकी हैं और उनमें 8 रन खर्च किए उन्होंने। कैलाश चौधरी की अगली गेंद, इस बार फिर गली गेजन में खेला गया स्ट्रोक। यहां पर गेंद ने बाजी मारी और 4 रन जुटाए अपने स्कोर कार्ड में। बिल्कुल गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि मुलुंड टीम के, हालांकि सलामी की दोनों बल्लेबाज मैदान के बाहर चले गए हैं, लेकिन एक सही मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए मुकेश पवार। 0 रन पर 2 विकेट गए थे, उसके बाद अब तक कोई विकेट नहीं गया और स्कोर कार्ड पर 31 रन जुड़े हैं। तो मुकेश पवार की एक मानसिकता जो बनी हुई है, एकेरी दूरी खराब गेंद पर प्रहार करने का, ये कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता नजर आया मुलुंड टीम के लिए। इस बार फिर पटकी हुई गेंद थी, पंच करना चाहते थे, लेकिन यहां पर संपर्क अच्छा हुआ नहीं और डॉट गेंद आता हुआ। तो यहां से अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर समाप्त करते हुए कैलाश चौधरी 3 ओवर के बाद टीम की रन संख्या 31 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। अब समीकरण बचा हुआ 24 गेंदे 56 रन। जैसे कि हमारे प्रशांत जी पुजारी ने कहा था कि क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, संघर्ष बड़ा होता है। जो टीम संघर्ष करेगी वो जरूर विजेता यहां पर बनेगी। तो नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर गणेश। तो बिल्कुल स्पिनर है ये, हमने पिछले वर्ष देखा था, अपने उंगलियों से चमत्कार दिखाया था इन्होंने, कई विकेट्स लिए थे, अच्छा योगदान था चौधरी टाइगर्स को विनर बनाने में इनका भी। तो इस बार एक बार फिर बैट की एज लगी, यहां पर कैलाश चौधरी ने मौका छोड़ा, लेकिन यहां पर तू मैं 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो बढ़िया गेंद जरूर फेंकी गई थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा साथ नहीं मिला विकेट कीपर का। यहां पर अब नए बल्लेबाज मुकेश पवार स्ट्राइक एंड पर आएंगे ना नजर। ये तो रणनीति से ही खेल रहे हैं जब से आए हैं बल्लेबाजी करने। तो अब तक अपनी निजी 10 गेंदों में 26 रन की पारी खेल चुके हैं बल्लेबाज मुकेश पवार। तो चलिए एक बार फिर गणेश चले मुकेश पवार के लिए, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश है, लेकिन इस बार महज गेंद हवे में है, दूर नहीं। गेंद के नीचे गणेश और यहां से मुकेश पवार बैक टू द पवेलियन, कॉटन बोल्ड करते हुए यहां पे गेंदबाज गणेश। जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले वर्ष काफी महत्वपूर्ण योगदान था इनका, जगदीश माफ कीजिएगा चौधरी टाइगर्स को विजेता पद दिलाने में। उसी प्रकार की गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज गणेश। तो चलिए स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज कुशल, नए आए बल्लेबाज गिरीश साथ देने के लिए कुशल का मुकेश पवार की जगह पर आए हैं।
चाहिए 22 बॉल में 22 गेंदे और 55 की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर गणेश एक बार फिर कुशल के लिए। इस बार काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को रोक के रखा है, जकड़ के रखा है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे गणेश के अपने स्पिन के माध्यम से। छोटा रनअप है यहाँ पर, उसका पूरा फायदा उठा रहे। इस बार पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता हुआ। स्ट्रैटेजी रणनीति बनाने की कोशिश वारंवार जारी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सफलता कहीं मिलती नजर नहीं आ रही है मुलुंड के बल्लेबाजों को। लेकिन गणेश अपना काम करके निकल जा रहे हैं, डॉट विकेट करके निकल सकते। क्या यहाँ पर एक और विकेट मिलेगा? हरीश आए गेंद के नीचे और यहाँ पर एक शानदार कैच लपकते हुए कुशल को होना पड़ेगा मैदान के बाहर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो चलिए स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज गिरीश, नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज महेश। तो 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं और महज एक ही रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। तो चलिए यहां से एक और मौका हो सकता था, लेकिन कैलाश चौधरी का साथ नहीं मिला। तो यहां से ओवर की समाप्ति। मुलुंड की टीम को रोकने का पूरा काम यहां पर गणेश ने कर दिया। महज 1 रन खर्च किए और 2 विकेट, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया टीम मुलुंड को। तब समीकरण 18 गेंदे और 55 रनों की आवश्यकता होगी। महज 2 रन इस पूरे ओवर में आए, 1 रन आए, माफ कीजिएगा। चलिए दिनेश के हाथों में थमाई गई है गेंद। बल्लेबाजी में कोई कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से काफी उम्मीदें होंगी भरत एंड कंपनी को। जी बिल्कुल, चलिए चौधरी टाइगर्स के लिए पहली गेंद, बैट की एज लगी, कैलाश होंगे गेंद के नीचे और यहां से कैच ड्रॉप। यहां पर मिलता हुआ जीवन दान और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। तो कैच हो सकता था, रन खर्च हो गए हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा टीम चौधरी टाइगर्स को, क्योंकि समीकरण 17 गेंदे और 53 रनों की आवश्यकता है। तो कौन होगा वो बल्लेबाज जो इस दूरी को तय करेगा? इस बार फिर अंपायर से लेग साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। हरीश आएंगे गेंद के नीचे। जब तक गेंद को थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब तक बढ़िया प्रदर्शन चौधरी टाइगर के माध्यम से। पहला मैच जीते, दूसरा मैच में जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं चौधरी टाइगर्स। इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, दूर फेंकी गई, चकमा देने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है बल्लेबाजों को। रणनीति स्ट्रैटेजी ये है, लगातार चलती आ रही है इन गेंदबाजों में। दिनेश चौधरी एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज गिरीश के लिए इस बार थोड़ी सी तेजी, एक बार तेज एक बार स्लो, बल्लेबाज को चकमा दिया। एक और बीट कराते हुए गेंद, एक डॉट गेंद। इस मुकाबले से आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी टीम मुलुंड और एक डॉट गेंद चौधरी टाइगर्स को कहीं ना कहीं मजबूती देता चला जाएगा इस पूरी श्रृंखला में। तो दिनेश की अगली गेंद, राकेश के लिए एक बार फिर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क यहाँ पे बिल्कुल अच्छा होता नहीं और एक और गेंद बीट कराने में कामयाब गेंदबाज दिनेश। बिल्कुल देखिए, मैंने अगर बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया है तो गेंदबाजी में बिल्कुल मैं अपनी छाप छोड़ूंगा। उसी प्रकार की गेंदबाजी दिनेश के माध्यम से की जा रही है। तो चलिए यहाँ से रिक्वायरमेंट 13 गेंदे और 52 रनों का लक्ष्य अभी भी पार करना बाकी है टीम मुलुंड को। दिनेश आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार एक और डॉट गेंद। लगातार 4 गेंदे डॉट किए यहां पर दिनेश चौधरी ने। महज 3 रन खर्च किए, जहां पर विकेट हो सकता था। महज अगर वो विकेट होता तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर और साबित होता टीम दिनेश चौधरी के लिए। तो बिल्कुल यहां से अपना काम कर दिया यहां पर गेंदबाजों ने। अब समीकरण 12 गेंदे और 52 की आवश्यकता। गणेश के हाथों में फिर एक बार थमाई गई है गेंद कि अपनी उंगलियों का जादू मैदान पर चलाइए। बिल्कुल यहां पर बैटिंग पावर प्ले, जैसे कि हमेशा से आपको बताया गया कि अगर आप बैटिंग पावर प्ले 3 से 6 ओवर के बीच में नहीं लेते हो तो अंपायर ऑटोमेटिकली आपको बैटिंग पावर प्ले अनाउंस कर देंगे। कैलाश 2, गणेश का दूसरा है, हरीश 1, दिनेश 1,
चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार पर गणेश आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, यहां पर स्टंपिंग कैलाश चौधरी के माध्यम से करता हुआ और एक विकेट झटका लगता हुआ टीम मुलुंड को। तो पहली गेंद पर एक मुलुंड का विकेट मैदान के बाहर होता हुआ। नए बल्लेबाज मुकेश, अगले बल्लेबाज मुकेश गहलोत। तो चलिए एक बार फिर अपनी उंगलियों का जादू यहां पे बिखेरते हुए नजर आएंगे गेंदबाज गणेश। कटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है इस गेंदबाज को गणेश। एक बार फिर इस बार हवा में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे दिनेश और यहां पे कैच ड्रॉप। बिल्कुल यहां पर एक जीवन दान मिलता हुआ मुकेश को, कप्तान दिनेश से ये कैच ड्रॉप हुआ। एक बार फिर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी लेकिन जादू, धूप तेज है तो जादू तो चलना ही है। गणेश की अगली गेंद एक बार फिर लगातार यहां पर स्टंपिंग लिए जा रहे कैलाश चौधरी, चकमा देने में पूरी तरह कामयाब होते नजर आ रहे हैं। महज 2 रन खर्च किए हैं और 4 विकेट हासिल किया है गणेश ने। तो 36 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर हवा में गेंद जरूर है, क्या यह सफलता मिलेगी? जी हां बिल्कुल मिलेगी। गणेश के खाते में एक और विकेट आता हुआ। 5 विकेट इस इनिंग में झटके हैं इस गेंदबाज ने। कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी के बाद गणेश होंगे ऑफ द मैच के रडार में, होंगे इस मुकाबले में। पहली बार ऐसा होगा जब आयोजकों को थोड़ा स्पीड अप करना है। पहली बार आयोजकों को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी कि मैन ऑफ द मैच किसे चुना जाएगा। तो चलिए सुरेश भाई के हाथों में गेंद थमाई गई है। नए बल्लेबाज गणेश, स्ट्राइक पे मुकेश, गेंदबाजी गणेश। सुरेश माफ कीजिएगा, इस बार लॉगन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक महज 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में महज औपचारिकता ही बची है। अभी भी 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी है इस संपूर्ण मुकाबले के। तो इस बार चलिए दर्शकों में 6 रन देर आए दुरुस्त आए, 6 रनों का इशारा अंपायर के माध्यम से। बिल्कुल ये गेंदबाज पुष्पा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये छोड़ेगा साला, ये देखेंगे आने वाली 4 गेंदों में। ये देखिए एक और गेंद सीधा इनटू द फैंस, 6 रन। तो ये पुष्पा कहीं ना कहीं मैच को, ओह यहां पर चकमा दिया, देखा कहा था ना झुकेगा नहीं साला। यहां से एक डॉट गेंद आती हुई, एक बार फिर 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो यहां से अब टीम की टोटल रन संख्या 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, लेकिन जीत का विजयी रथ जारी रखा है टीम भरत एंड कंपनी ने, चौधरी टाइगर्स। बिल्कुल हो भी क्यों ना, योगदान जो इतना बड़ा होता है उस मुकाबले में इतनी जल्दी से आसानी घर तो नहीं जाना, क्योंकि अंत तक इस प्रतियोगिता को उन्हें ही संभालना होता है। तो उनकी इस प्रतियोगिता साथ देने के लिए संपूर्ण टीम योगदान करती है। तो चलिए यहां से नेक्स्ट मैच बोरीवली बनाम